शायरी कोई एक हो जाए अच्छी सी। मोहब्बत एक लफ्ज मैंने है जाना, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो ज़माना। एक तो सुप्पा बुलाते थे सब लोग बहुत, मेरे बाबा मुझे बिल्ली बुलाते थे, मेरे नाम के आगे लिखते थे XX। तो प्रपोज किसने किया था? I think I told him that I was madly in love with him on the 26th of April. केजरीवाल, ढोंगी, मोदी। अडानी। सोचते हो कि सुबह वॉक पे जाऊंगी? हाँ, सुबह भी जाऊंगी, शाम को भी जाऊंगी, जिम भी ज्वाइन कर लूंगी, योगा भी करूंगी। थोड़ा बोरिंग हो गई लाइफ। सैलरी कितनी थी पहले? नहीं वो मत पूछिए, इतनी खराब थी मेरी सैलरी, मैं ना इंदिरा गांधी बन जाती थी। भाई से मेरी लड़ाई हुई और मैंने ना डिक्शनरी खींच के मार दी और वो अंगूठा टूट गया और अगले दिन बायोलॉजी का प्रैक्टिकल था। हाँ, सलमान और शाहरुख। शाहरुख ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। सीटी मार लेते हैं आप? Of course। मुझे ऐसा लगता है आपकी जो इमेज है ना, क्योंकि मैं आपको इतने टाइम से जानता हूँ और लोग ना मुझसे अक्सर पूछते हैं, अभी कैमरा पर्सन हमारे आते हुए पूछ रहे थे कि सुप्रिया मैम से मिलने जा रहे हो, तो वो डर वाला जो माहौल होता है ना, उसको आज मुझे खत्म करना है। क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, टीवी पे आप जैसे दिखते हैं, आप जब इंटरव्यू देते हैं या फिर आप जब डिबेट करते हैं, खासकर डिबेट में आपकी जो बुलंद आवाज़ है ना, उससे लोगों को लगता है कि सुप्रिया मैम ऐसे ही घर पे होंगी, ऐसी पर्सनल लाइफ में होंगी। तो आपकी हंसी अभी फिलहाल बता रही है कि आप वैसी नहीं है। महाराजगंज चलें? बिल्कुल चलिए। बचपन से बताइए, बचपन कैसी थी? आप बचपन में शरारती थी? बहुत, है ना? कोई किस्सा? बहुत कोई लीडर किस्सा? थी ग्रुप और की। उसमें भी कभी मार पड़ी है? और सबसे ज्यादा मार किससे पड़ी है? मम्मी से, पापा से? नहीं, दादा? पापा ने तो कभी हाथ भी नहीं उठाया होगा। पापा ने शायद मुझे बहुत बड़े होकर एक बार डांटा था, अदरवाइज तो पापा ने मुझे कभी डांटा नहीं। पापा वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी। पापा को लगता था कि ये बिल्कुल मेरे जैसी है, बिल्कुल गलत। तो मेरे बचपन से मुझे ऐसा लगता था, सबसे पहले तो गलत नहीं सुनती थी, और कोई गलत चीज के लिए डांटता तो नहीं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। अब आप पूरी लड़ाई कर लीजिए, पूरा डिबेट कर लीजिए। और अम्मा बताती है कि बचपन में जब स्कूल से वापस आती थी तो पहले बाहर बैठ के होमवर्क करती थी कि मेरा होमवर्क सब साइड में चलिए। किस्सा जो शरारत वाला कोई किस्सा नहीं, होता है? शरारती बहुत थी, रिंग लीडर टाइप की थी। कोई एक ऐसा किस्सा हमें सारे याद रहता है? कजन्स में बहुत रिंग लीडर थी। मुझे याद है रामनवमी में प्लेज ऑर्गेनाइज कराना, क्रिसमस के दौरान प्लेज ऑर्गेनाइज, ये सब बहुत करती थी। स्कूल में पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत ध्यान रहता था। स्पोर्ट्स बहुत खेलती थी, सुबह जाती। कौन सा स्पोर्ट्स? मैं बास्केटबॉल प्लेयर थी। अच्छा। हाँ, बास्केटबॉल, ट्रैक इवेंट्स, बहुत ज्यादा मैं एथलीट थी। अब देखने में नहीं लगता होगा, लेकिन हाँ, एक जमाने में मैं एथलीट थी और खूब खेलती थी स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स भी खूब खेला और एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत करती थी, एलोक्यूशन, ड्रामेटिक्स, डिबेट्स, SUPW, NGOs को मैं भी पढ़ाने चली जाती थी। ये सब काम बहुत करती थी। इंटर कॉलेजिएट भी करती थी, अदरवाइज भी करती थी। और दोस्ती यारी तो भाई ऐसी थी कि मतलब घर पे पैर ही नहीं टिकने। कभी ऐसा शायद ही कभी होता हो कि या तो कोई मेरी दोस्त मेरे घर पे ना हो या हम किसी के घर पे ना हो। तो ये सब बहुत था, दोस्ती यारी बहुत थी। बहुत आजादी से परवरिश हुई मेरी, मतलब बहुत आजाद, कोई खलल नहीं था। और हमारे यहाँ बिकॉज मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी बड़े एजुकेटेड थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, और उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश वैसे करी थी। तो कोई लड़के लड़की ये सब कुछ नहीं था। मुझे लगता है शायद मेरे पास ज्यादा राइट्स थे देन माय ब्रदर, तो उसको बेचारे को मेरी वजह से भी डांट पड़ जाती है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ किस्सा। भाई से मेरी लड़ाई हुई, 10th में पढ़ता था वो, उससे मेरी लड़ाई हो गई। इज नो मोर इन द वर्ल्ड। और मैंने ना डिक्शनरी खींच के मार दी, तब वो मोटी छोटी डिक्शनरी आती थी। तो हम लड़ाई कर रहे थे, एकदम से बुक नहीं मिली तो मैंने डिक्शनरी मार दी। अब पता नहीं उसके भी कैसे अंगूठे में लग गई और वो अंगूठा टूट गया। और अगले दिन बायोलॉजी का प्रैक्टिकल था। हाँ, खूब स्वेलिंग हो गई, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल था। तो मुझे याद है कि जब मैंने देखा, मेरे को हो आज तो बड़ी डांट पड़ेगी। अम्मा ने कहा कि तुम उसका ही बर्बाद कर दिया तुमने, ये क्या है ये वो। तो मैंने अपने भाई से कहा कि आई नो यू विल बी वेरी हैप्पी, तुम्हें एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो मुझे याद है उसको लीव मिली थी, शायद उसने बाद में दिया था। बट हाँ, शरारती बहुत थी, भाई से बहुत प्यार करती थी, मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो, और हम बहुत ही क्लोज थे। बट ईश्वर को जो मंजूर था। लेकिन हाँ, मतलब बचपन बहुत अच्छा था, खूब खेलता कूदता, हंसी मजाक, कभी भी शांत नहीं बैठना। पर बचपन में जब खेलती थी ना, आपको ये बताती हूँ मैं छोटी सी बात, जब बचपन में मैं खेलती थी खेल, तो लोग डॉल बॉल खेलते हैं, मेरे पास डॉल बॉल नहीं होती थी। मैं ना इंदिरा गांधी बन जाती थी बचपन में। मैं क्लास 4th की बात कर रही हूँ, जब हम लोग खेल कहते हैं चलो लेट्स प्ले पॉलिटिक्स, तो कैसे प्राइम मिनिस्टर आके बात करेगा, तो कैसे बनेगा। किस एज में? मॉक पार्लियामेंट करती, क्लास 4-5 में मॉक पार्लियामेंट करती थी मैं, बहुत अच्छा लगता था। डिबेट का वहीं से ही मुझे कीड़ा हुआ था। मतलब मैंने शायद डिबेटिंग अपने एक स्कूल में, लोरेटो में पढ़ती थी, और मैंने शायद 4th या 5th में ही इंटर कॉलेज डिबेट्स में पार्ट लेना शुरू कर दिया था। बहुत अच्छी लगती थी इंदिरा जी। जब मैं इंदिरा जी को देखती थी, मुझे लगती थी यार क्या लेडी है, दिस इज द वुमन। शादी कब की आपने? कब हुई मतलब?
कब की शादी? मेरी शादी हुई 2005 में। 2005 में हो गई थी, ओके। और उससे कितने साल हो गए? 18 साल हो लव गए। मैरिज थी ना आपकी? जी। तो वो उससे बहुत प्राइवेट पर्सन है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं, करूं। मैं ज्यादा बात भी नहीं करूंगा, मैं ऐसे पूछूंगा सो वी न्यू ईच अदर, हम लोग लखनऊ से ही हैं दोनों। वो पढ़ने बाहर चले गए थे, फिर मैं भी बाहर चली गई, फिर आई न्यू हिम, मैं ऑलमोस्ट हाउ मच आई न्यू हिम फॉर ऑलमोस्ट, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, पहली बार कब मिले थे? आई मेट हिम फर्स्ट टाइम इन 96 या 97, 96 आई थिंक। तो मैं उनको ऑलमोस्ट 9 साल से जानती थी। क्या चल रहा था आपका, कॉलेज? और कॉलेज College. आई थिंक फर्स्ट ईयर कॉलेज, या फर्स्ट ईयर कॉलेज। Lucknow. बट वी वर इन, या आई वाज इन लखनऊ, ही वाज इन, आई थिंक ही वाज इन रुड़की देन, बट जो भी है मतलब। तो मुलाकात कैसे हुई? हमारे कॉमन फ्रेंड थे एक। किसी पार्टी वार्टी में? नहीं, पार्टी में नहीं, हमारे कॉमन फ्रेंड का, हाँ एक्चुअली कॉमन फ्रेंड का बर्थडे था और वहां पर, बट दैट कॉमन फ्रेंड इज स्टिल अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स। हम दोनों ये लड़ते हैं कि वो ज्यादा बेटर फ्रेंड किसका है। उसके सामने उनको बोलता है, मेरे सामने मुझे बोलता है, बट वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और अब हमारे बच्चे भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। ओके। तो मुझे पूछना चाहिए, आप बता देना अगर, तो प्रपोज किसने किया था, मतलब पहली बार? आई चेज्ड हिम। हाँ, यस। जब मुझे लाइफ में कुछ चाहिए ना, तो वो गोल मुझे दिख जाता है, फिर मैं उसके पीछे लग जाती हूँ। नो, आई मीन आई ऑल्सो थिंक इट वाज ऑलवेज वेरी म्यूचुअल, मतलब हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। मेरी माँ को बहुत पसंद थे, मेरे बहुत अच्छे, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो घर आना जाना, मेरे भाई के साथ फ्रेंडशिप थी, तो घर आना जाना बहुत था, हम लोग हैंग अराउंड बहुत करते। एक ग्रुप था हमारा काफी बड़ा, तो हम सब लोग फ्रेंड्स थे उस ग्रुप में। वी वर अ ग्रुप ऑफ 7-8 पीपल, तो हम सब लोग फ्रेंड्स थे। लेकिन हमेशा से ये था कि द टू ऑफ देम आर टुगेदर, कुछ भी होता था तो हम और वो एक साथ, कुछ मतलब कहीं जाना है तो उनकी गाड़ी में मैं ही बैठूंगी, कुछ भी ऐसा। बट आई थिंक वी ऑलवेज न्यू, बट आई थिंक हु इज गोइंग टू से इट फर्स्ट, शायद मैंने पहले बोला था। वाह, लड़कियां भी बोलती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सो पहली मुलाकात आपने बता दी, डेट्स कुछ याद है कि ये डेट थी? I told him, I think I told him that I was madly in love with him on the 26th of April. I don't remember the year. 7? Not 97, much later. Okay. I don't know. Yeah, around 2000, 2001 ऐसे कुछ बोला होगा। अभी इंटरव्यू देखेंगे? हाँ, मतलब मुझे ये याद है कि कब क्या डेट थी, 26 अप्रैल का दिन था, और वो रुड़की में थे। बट आई जस्ट थिंक आई वाज फीलिंग वेरी स्ट्रांगली फॉर हिम। आई थिंक आई हैड कम टू दिल्ली, तब तक मैं आ गई थी। नहीं, शायद मैं लखनऊ में थी, मुझे ये याद नहीं है। और शादी कहाँ पे हुई? लखनऊ। लखनऊ में? सो हमारी फैमिलीज दोनों लखनऊ से हैं। उनके फादर डॉक्टर हैं, सिस्टर डॉक्टर हैं, तो फैमिलीज दोनों लखनऊ। our families got along very well. We got along very well. My mother was very fond of him. My father, till by the time he got to know that we were dating, was okay with it, because इतना वो आना जाना होता था तो उनको लगता था कुछ तो होएगा ही, मतलब। But it was eventually my brother who had to be convinced, because मेरी माँ ने बोला अगर भाई मान जाएगा तो शादी कर लेना। तो मेरे भाई से मेरा बहुत क्लोज था। So I went to him, I said कि ऐसा है, and you know I like him. So he said that बस then it should culminate in marriage. I said yeah it will. ओके। तो सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है सर की, सबसे अच्छी बात क्या लगती है जो आपको हमेशा अट्रैक्ट करती है, या जो अट्रैक्ट His calmness. वो मैंने भी देखा है। He is absolutely the calmest person around, और मेरे जैसे व्यक्ति को उसकी बहुत जरूरत है। आपका कोई निकनेम बचपन में कुछ बुलाते थे? अलग अलग चीजें बुलाते थे। हाँ, क्या? मेरी माँ, मतलब एक तो सुप्पा बुलाते थे सब लोग बहुत, फिर वो सुप्पा बुलाते अच्छा, थे। सुप्रिया से? हाँ, सुप्पा। मेरी माँ मुझे सुप्पा बुलाती थी, मेरे बाबा मुझे बिल्ली बुलाते थे। फिर कोई खास वजह थी या फिर प्यार में ऐसे ही बिल्ली? ऐसे ही बिल्ली, मतलब उनसे मेरी बहुत ज्यादा, सब लोग जलते थे घर पे कि बाबा तो ये तो पूरा इसने नचाया हुआ है मेरे बाबा अच्छा, को। इसलिए बिल्ली? हाँ, वो मेरे बाबा की एक आदत थी, डायरी में ना हिसाब लिखते थे, तो सबका हिसाब लिखते थे, इतना पैसा इसको दिया, इतना पैसा इसको दिया करके। तो मेरे नाम के आगे लिखते थे XX। हाँ, मतलब उनका एक हिसाब लिखा। जैसे उन्होंने किसी के लिए मिठाई मंगाई तो लिखते थे X के लिए मिठाई की मिठाई, मतलब ऐसे करते। पैसे भी लिखते थे? पैसे भी लिखते थे। तो मेरे नाम के आगे लिखते थे XX, सुप्रिया XX। तो कभी मेरा हिसाब भी आता, सब बड़े चिढ़ते थे कि ये क्या बात है, इसका नाम क्या किस्सा है, मतलब लिखना, मतलब उनका था एक, वो लिखना चाहते थे, वो लिखते थे, काफी डिटेल्स काफी डालते रहते थे। मतलब घर में क्या क्या आ रहा है? हमारे घर में डायरी लिखने का बहुत प्रचलन है। मेरी दादी और मेरे पापा रोज डायरी लिखते थे, मेरे बाबा हिसाब ही लिखते थे। अच्छा, वो हिसाब पर डायरी मैं भी लिखती हूँ, वो मेरी परंपरा मेरी भी है। We all write every day. I write a journal every day. I maintain a journal. Okay. But तो आई थिंक, और जब स्कूल कॉलेज में आए तो सूप्स हो गया, सूपस्टर हो गया, ये सब। अब तो ज्यादातर लोग सुप्रिया जी ही कहते हैं। अब तो सुप्रिया जी बोलते हैं। थोड़ा बोरिंग हो गई लाइफ। नहीं, बट एनीवेज, हाँ। शाहरुख खान के बारे में बताइए कुछ, मिली है? हाँ जी मिली हूँ। और ये मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, ये अभी आपको जवाब मिल जाएगा।
शाहरुख खान मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर है और मैं उनकी बॉलीवुड में सबसे पसंदीदा आई थिंक, शाहरुख जी है ना? एब्सोल्युटली कोई किस्सा? एंड नहीं ऐसा कोई किस्सा नहीं है। आई ऑल्सो थिंक विद एज थोड़ा आप थोड़ा सा ठहर जाते हैं। एक जमाना तो बहुत बड़ी फैन थी, मतलब कोई ऐसी पिक्चर नहीं थी जो देखी नहीं थी। सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है शाहरुख खान की? मुझे तो डीडीएलजे पसंद है। डीडीएलजे अच्छी है, काफी सारी, स्वदेश बहुत, चक दे बहुत अच्छी लगती है। चक दे तो अभी मतलब एक्चुअली काफी अच्छी है, डीडीएलजे अच्छी लगती है मुझे तो। कल भी अलविदा ना कहना भी बहुत अच्छी। अभी मैंने कल भी अलविदा ना। रिसेंटली एक दिन फ्लाइट पे थी तो वो पिक्चर थी, उस पे तो मैंने देखी, वो बहुत पसंद आई पठान मुझे। देख ली? पठान देखी कैसी मैंने। लगी? और पठान तो जब मैं देख रही थी तो पठान के पीछे की जो पृष्ठभूमि थी तो थोड़ा सा एक ये भी लग रहा था कि यार एक आदमी के पीछे पड़ गए। तो मैं तो अपने सारे फैमिली के साथ गई थी और खूब ताली पीट के सीटी बजा रही थी। तो मेरे लड़के ने तो अपनी ऐसे शक्ल ही छुपा ली थी। ही वाज रियली लविंग द मूवी, पर ऐसे शक्ल छुपा ली थी कि आपको आगे वाले लोग पहचान रहे हैं, आप क्या कर रही है। मैंने आप कहा ताली तो बजा क्या रही है? थी हॉल में? हाँ, सीटी भी मार रही थी मैं सीटी तो। मार लेते हैं हाँ, आप? of course। मतलब ऐसी तेज नहीं, बस थोड़ी बहुत ऐसी इस तरह की ट्राई करना feeble एक सी। बार। This is वो the तो ऐसे best। करके करते हैं ना? नहीं, वो नहीं कर पाती अच्छा, वो मैं। नहीं कर पाते। सो ये सब कर रही थी तो मुझे तो बहुत मजा आया देखने में पठान। सो आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट मैं शाहरुख जी से मिली थी। उनके 2-4 इंटरव्यूज भी किए, फिर वो डावोस आए थे तो वहां पे मुलाकात हुई, बट देन वी लॉस्ट टच। उसके बाद से बात My kids wanted to meet him once and I will just tell you about him. My kids wanted to meet him and I had told him डावोस आए थे वो, तो मैंने ऐसे ही बोला था कि मेरे बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, जब मैं दिल्ली आऊंगा तो मिलेंगे। ये जनवरी की बात होगी, फेब अभी में। इसी साल? नहीं, दिस इज मेनी इयर्स बैक, 2019 आई थिंक या 18। जिस साल भी वो डावोस आए थे, शायद 18 या 19 था। तो खैर एनीवेज, सो उन्होंने मैं दिल्ली आऊंगा। अब उन्होंने कह दिया, मैसेज पे बात नहीं ऐसा कुछ नहीं, बात ही नहीं होती। क्या बात करनी है। तो उन्होंने कह दिया और मैंने भी हाँ ठीक है। But then I got a call from his office that he'll be here in Delhi and he wants to meet your children. So I said, भाई बहुत अच्छा है। So I went to the, I think Auto Expo में उन्होंने बुलाया था। He met my children and especially my brother's son. तो उन्होंने दुआ ऐसे पड़ी थी सर पे। तो अभी लेटेस्ट में किसको पसंद करती हैं? कौन सा हीरो पसंद है आप? अभी फिल्म देखी? नहीं, अब तो बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। आई थिंक अभी तो लास्ट फिल्म कौन सी देखी आपने? पिक्चर हॉल में हाँ, पठान ही देखी थी तूफान शायद। आया था, वो भूकंप आया था। हाँ, वो देखने गई थी। भूकंप आया था। मैं बताती हूँ, भूकंप आ रहा था और हम पिक्चर देखने जा रहे थे। तू झूठी मैं मक्कार, नहीं मैं झूठी तुम, जो भी है मतलब। हाँ वो देखी ठीक है। हाँ, अच्छा था वो। मेरे लड़के का 10th का एग्जाम खत्म हुआ था, so his friends and everybody wanted to go from there, so okay let me also go। वो उस दिन देखी, लास्ट वो थी। तो हीरो अभी कौन और सा? वो पिक्चर शायद मैं देखने हॉल नहीं जाती, अच्छा, बिकॉज अभी हॉल जाना बहुत कम हो गया है। ओके। अभी न्यू कमर्स में कौन सा? अरे देयर लॉट्स ऑफ एक्टिंग टैलेंटेड वाइज पीपल। कौन पसंद है? हीरो तो चलो छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग, आई थिंक मनोज वाजपेयी। अभी तो ओटीटी वगैरह पे इतने अच्छे लोग आ रहे हैं। आई लाइक मनोज वाजपेयी's वर्क अ लॉट। आई लाइक क्या नाम है उनका, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी बहुत पसंद है। आई लाइक एक वो आते थे ना, गैंग्स ऑफ वसेपुर, नहीं वो दूसरा कौन सा था? नवाजुद्दीन सिद्दीकी? नहीं, अली, जो लखनऊ के हैं, रिचा चड्ढा से जिनकी शादी हुई। अली, अच्छा, फैजल। अली फैजल जी। हाँ, वो बहुत पसंद है। नाम ऐसे नहीं आता। But otherwise there's such good actors around. I like Ranbir Kapoor a lot. I like but Shah Rukh is like the eternal favorite. Totally. और हीरोइंस में एक्टिंग आप देखती हैं? बहुत रेगुलर तो पिक्चर नहीं देखती? नहीं, ज्यादा नहीं। सीरीज और ये सब एक्टिंग अच्छी लगती है मेरे को। आलिया भट्ट बहुत पसंद है, दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी लगती है। I like how they are self, दीपिका पादुकोण is such a self-made woman. वो अच्छी लगती है। I like who else do I like? कौन है? आलिया हो गई, दीपिका हो गई। I think they are such phenomenal actors. के बारे में क्या कहना है? स्वरा भास्कर बहुत अच्छी लगती है। I think women who have the courage to say what they feel and also have a political view is great. ऑफिस में कैसे मतलब बिहेव आपका रहता है? गुस्सा आता है? नहीं, मतलब कोई बेवकूफी होती है तो जरूर आता है, और ऐसे पर अदरवाइज तो ऐसा मुझे नहीं लगता आता है। मतलब ऑफिस में ऐसा है कि आपकी एंट्री के साथ सब मैम आ गई, ऐसा थोड़ा तो ये होना भी चाहिए कि पीछे से क्या हो रहा है। नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा है। आई डोंट थिंक कि मेरे जाते ही सब मैम आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मतलब आई थिंक देखिए, ये मैंने एज एन एडिटर भी देखा था जब मैं जर्नलिस्ट थी। अभी भी अगर आप अपने टीम से ज्यादा काम करते हैं तो टीम हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेगी।
अगर आप सारा काम टीम से कराते हो और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, आप इधर लंच डिनर कर रहे हो और बेचारी टीम लगी हुई है, तो कोई टीम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती है। अगर टीम को ये लगता है कि ये इतनी मजबूती से, इतनी ईमानदारी से डिफेंड करती है कांग्रेस को या हमारी बात को रखती है, तो टीम आपके लिए आगे बढ़ के काम करेगी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं मेरी जो टीम है, आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड बिकॉज एवरीबडी इज वेरी, अगर मैं कोई भी चीज हेल्प मांगती हूँ, मुझे ये चाहिए, 10 लोग हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। तो आई थिंक मेरा हमेशा से एक ये फिलॉसफी रही है मैनेजमेंट की या लीडरशिप की, कि अगर आप अपनी टीम से ज्यादा काम करते हैं तो टीम आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। और पत्रकारिता छोड़ी आपने, कितने टाइम तक करी थी आपने जर्नलिज्म? करीब कहाँ से 20-22 साल। आपने जर्नलिज्म कोर्स किया? नहीं ना, एंट्री हुई डायरेक्ट, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक, हाँ। तो मैं बिजनेस टुडे में मैंने ज्वाइन किया था, इंडिया टुडे ग्रुप में बिजनेस टुडे में। आई वाज वेरी यंग, आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट। कब किया था? 2002 नहीं 2001 बिजनेस टुडे। सैलरी कितनी थी पहले? नहीं वो मत पूछिए, इतनी खराब थी मेरी सैलरी। मैं आपको ये बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। हाँ। मेरी सैलरी थी तो भाई शुरू में सैलरी आती थी, तो आई थिंक मार्च का महीना था, तो सबको बोला गया कि सब लोग जाके अपना फॉर्म 16 ले लो। एक गुलशन जी थे, अकाउंटेंट थे, फॉर्म 16 ले लीजिए। वीडियोकॉन टावर में हमारा ऑफिस होता था, सब लोग झंडे वाला वाला। हाँ जी फॉर्म 16 ले लीजिए और आपको आईटी रिटर्न्स फाइल करने हैं। तो भाई हम लोग भी गए धर धर कर, क्या चाहिए? तो मैंने कहा सर आप आईटी ब्रैकेट में नहीं आते, वापस जाओ। तो मैं वापस आई, मैंने कहा यार ये कौन सी नौकरी कर रहे हैं कि हम आईटी ब्रैकेट में ही आते। तो मैं लड़ने पहुंच गई अपने एडिटर के पास, मैंने कहा इतना काम करती हूँ ये वो। So that very year they gave me a double promotion because I used to work very well. अच्छा ओके, मैं लगा लड़ाई से। नहीं, I used to work. He said don't worry, I have plans for you. So then he promoted me. क्या किया था पहली सैलरी का, याद है? I think I bought something for my mother. I don't know what I bought for her, but I remember. I think I bought her मैं कटक कॉटन की साड़ी ली थी मैंने उनके लिए। सैलरी आप नहीं बताने कितनी थी, बता दी सबकी शुरू में। मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, पर अराउंड 10,000 ही रही होगी। तो बहुत थी? नहीं ऐसी बिल्कुल भी बहुत नहीं थी। ठीक थी, मतलब अभी पर मैं नहीं 10,000 नहीं, 10,000 ही थी, 10,000 से नीचे ही रही होगी, बिकॉज ही सर नहीं आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते। टैक्स ब्रैकेट में तो पहले भी कैसे आएंगे, वो तो बहुत कम ही हो गई ना उस हिसाब से। इंटरेस्टिंग था, लेकिन तब भी बहुत मजा आता था। फिर कैसे स्विच हुआ? सो आई जॉइन प्रिंट। उसके बाद फिर मैंने फिर मुझे टीवी का भूत सवार हुआ, मुझे टीवी में जाना है। तो मैं टीवी में किसी को जानती नहीं थी। अब क्या करूं, टीवी कैसे जाऊं? तो मैं एक दिन एनडीटीवी के ऑफिस पहुंच गई। तो एनडीटीवी के ऑफिस पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि आप अपना सीवी दे दीजिए। मैंने सीवी क्या दे दिया, मुझे किसी से मिलना है। नहीं ऐसे नहीं मिल सकता। ठीक है, मैं प्रिंट गेट पे सीवी दिया जाता है, वही आप? हाँ नहीं, मैंने वो नहीं किया। अच्छा। तो मैंने सोचा मैं वेट करती हूँ यहाँ से कोई निकलेगा। वो मैं शाम को 4 बजे गई थी तो कोई निकला ही नहीं, सबके शोज होते थे। अच्छा ठीक है, फिर मैं वापस आ गई। फिर मैंने फिर मुझे पता चला कि ये नया चैनल लॉन्च हुआ है, एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस चैनल था। मैंने कहा इसमें काम करना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। कब की बात है? ये है 2004 की बात होगी। ओके। बिजनेस टीवी था, एनडीटीवी प्रॉफिट। तो मैं वहां पहुंची, तो फिर वहां पे मुझे पता चला कि वो लोग ढूंढ रहे हैं। तो मैंने फिर किसी के थ्रू मैंने अपना सीवी भेजा, किसी के थ्रू नहीं, हाँ मैंने अपना सीवी भेजा और उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। और उन्होंने बोला क्या तो मैंने कहा आई हैव नेवर डन टीवी, बट आई थिंक आई वाज सो फुल ऑफ एनर्जी कि उनको लगा ऐसे ये एंकरिंग के लिए था। नहीं, दिस वाज रिपोर्टिंग। अच्छा, दिस वाज रिपोर्टिंग, बिकॉज़ टीवी में तो रिपोर्टर्स भी कैमरे पर होते हैं। तो मैंने कहा मैं ऐसा करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैंने बिजनेस टुडे में बहुत हार्ड वर्क करती थी, तो मेरे एडिटर्स बहुत खुश नहीं थे कि मैं जा रही हूँ। तो मुझे याद है मेरे एक एडिटर, शी इज बीन बिटन बाय द टीवी बग। तो मेरे एडिटर्स ने मुझे बहुत समझाया। मैंने कहा नहीं मुझे करना ही है, मुझे नहीं होगा तो आई विल कम बैक। ये वो ठीक है ओके ट्राई। सो दे वर वेरी सपोर्टिव। देन आई वेंट टू दिस, तो मैं बिजनेस मेरा एनडीटीवी प्रॉफिट में था। तो उन्होंने कहा आवर्स आर वेरी लॉन्ग और बहुत काम करना पड़ता है टीवी में। मैंने कहा आई एम वेरी यूज्ड टू वर्किंग इन बिजनेस टुडे। मैं तो रात को 8 बजे तक बैठी रहती हूँ प्रिंट के ऑफिस में। ठीक है ओके। तो मैंने टीवी ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने टीवी ज्वाइन किया और मैंने 4-5 महीने टीवी किया। और आई थिंक आई हैड अ नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर टीवी। मुझे टीवी समझ में आता था कि यहाँ से ये कैमरा लगा दो, यहाँ पे ये कर दो, ये सब तिकड़मबाजी आती थी। अच्छा, फिर उसके बाद स्टोरीज बहुत ब्रेक करती थी। रिपोर्टर थी तो बीट्स कवर करती थी, तो अपनी बीट्स में बहुत कम्पिटिटिव थी, स्टोरीज बहुत ब्रेक करती थी। और एक ये बड़ा नशा था। कौन सी बीट थी आपकी? मेरी तब मैं करती थी टेलीकॉम करती थी, फाइनेंस करती थी, ऐसे कुछ बीट्स थी। और एक ये बड़ा फितूर था कि जो इंटरव्यू है वो तो पहले मैं ही लूंगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं जी सबसे पहला इंटरव्यू मैं लूंगी।
ये मेरे साथ एडिटर बनने के बाद भी हुआ। बजट का पहला फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू तो जी मैं ही लूंगी, कोई नहीं ले सकता। ये बड़ा एक धुन थी। फिर कभी अगर मान लीजिए किसी और को नहीं आप एम्बार्गो लगाइए, जब तक मेरा नहीं होगा तब तक नहीं जा सकता। ये सब बहुत था। खैर, तो फिर प्रिंट तो मैंने टीवी किया, तो रिपोर्टर थी। 4 महीने बाद एकदम से मैं पीट्स टू कैमरा करने गई थी नीचे। एनडीटीवी में पीट्स टू कैमरा को बहुत दिया जाता था। तो नीचे एक पीसीओ के बगल में खड़े होकर कर रही थी, कुछ टेलीकॉम की स्टोरी थी। तो मेरे पास फोन आया मेरे एडिटर का। कहाँ हैं आप? 7:30 बजे की बात रही होगी। मैंने कहा मैं नीचे हूँ, प्लीज जस्ट कम अपस्टेयर्स, गो वेयर मेकअप, यू हैव टू एंकर द शो। सबको लगा अरे एंकर करने जा रही है। अच्छा, मुझे कुछ, मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके। मैंने मेकअप पहन लिया, जैकेट वैकेट पहन के आई। और कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी? कोई कमी नहीं। क्या कॉन्फिडेंस में कमी? बोलने जैसे यहाँ बोल रहे वैसे वहां बोलना। गई एंकर की 8 बजे का शो, वापस आई, बाहर आई, सब लोग ताली वाली बजा रहे। मैंने कहा ताली वाली क्यों बज रही है? ऐसा मैंने क्या कर दिया? हाँ। और मेरा कंपेटिटर था, सीएनबीसी में वर्क करते थे, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा वाओ यू नेवर टोल्ड अस यू गोइंग टू एंकर। तो मैंने कहा आई डिड नॉट नो दिस माय सेल्फ, तो मुझे क्या पता। खैर, तो मैं एंकर करके जब आई, वहां से बाहर आई, तो सब लोग ताली वाली बजाने लगे। बस उसके बाद फिर मेरा परमानेंट स्लॉट हो गया। तो कभी 8, कभी 9, कभी 8, कभी 9 करने लगी। फिर उसके बाद तो बट लेकिन रिपोर्टिंग भी करती थी, दिन भर रिपोर्टिंग करती थी, रात को एंकर करती थी। एंड आई थिंक बिकॉज आई नेचुरली आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सवाल बहुत पूछने का शौक था, तो आई थिंक आई फिट द बिल एज एन एंकर। और फिर आई थिंक हर चीज ना लाइफ में कॉन्फिडेंस की बात होती है। कॉन्फिडेंस के बिना कुछ नहीं होता लाइफ में। तो मुझे कॉन्फिडेंस, उन्होंने जब पहले वो होता था कि ड्राई रन करो, ये करो, कोई ड्राई रन नहीं, सीधा बिठाया। और क्या है, 10 सवाल पूछे 10 सवाल अपने। अच्छा, उसमें ये भी हुआ था, जब मैं 8 बजे का शो कर रही थी, ब्रेकिंग न्यूज आई थी, तो उन्होंने कहा वी आर गिविंग यू अ फोनो। मैंने कहा व्हाट? उन्होंने कहा वी आर गिविंग यू अ फोनो। ठीक है, दे दो फोनो। अब हमने गेस्ट से भी 4-5 सवाल पूछे, तो एडिटर को लगा वाह भाई, पहले ही शो में इसने। तो मुझे लगता था ये तो जैसे नॉर्मल हम करते हैं यही कर रहे हैं, इसमें क्या। तो हर चीज को ना हवा बनाया जाता है, कुछ हवा होता नहीं है लाइफ में। लाइफ बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद जब ये सब, फिर ईटी नाउ जब लॉन्च हुआ, टाइम्स ग्रुप का चैनल, देन दे गॉट इन टच विद मी एंड एनडीटीवी वाज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क एट दैट टाइम। अब तो शायद मैं ये नहीं कहूंगी। मैं वहां पर ईटी नाउ से ऑफर आया और फिर मैंने कहा कि ठीक है, आई विल कम। फिर मैंने वहां पे ज्वाइन किया। और आई थिंक मेरे आई हैड ग्रेट कोलीग्स, मतलब ब्रिलियंट कोलीग्स। आई वाज ऑलवेज वेरी ब्लेस्ड विद गुड कोलीग्स। बिजनेस टुडे में भी जो कोलीग्स थे, उसमें से आज कुछ मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर एलईटीवी में भी ऐसा हुआ। फिर ईटी नाउ में वेरी गुड कोलीग्स, वी हायर्ड अ ग्रेट टीम। पहले मैं ब्यूरो हेड थी, फिर होते होते फिर मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर हुई। बहुत ही अच्छा वक्त था। और फिर मैंने हार्डकोर फाइनेंस, हार्डकोर आरबीआई, ये सब कवर किया। बहुत मजा आता था। हमने बिजनेस न्यूज में, आई थिंक मैं ये शायद कह सकती हूँ कि मेरे कोलीग थे, अब पता नहीं वो बहुत प्राइवेट है तो शायद मैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो कॉर्पोरेट में है। और आई थिंक बोथ ऑफ अस ब्रॉट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पीड टू बिजनेस न्यूज। अदरवाइज बिजनेस न्यूज में ब्रेकिंग और ये इतना नहीं होता था। हमारा कुछ ब्रेकिंग है, तुरंत इसका फोनो लगाओ, ये करो वो करो। तो हमने अपने कंपेटिटर का भी थोड़ा चेंज किया, मतलब वो लैंडस्केप बदला और मजा आता था। इट वाज अ वेरी गुड जॉब। तो वहां पर भी होता था कि मैं सबसे लास्ट में निकलती थी ऑफिस से और सबसे पहले पहुंचती थी। इंटरव्यू जो आपने किए, आपने बहुत सारे इंटरव्यू किए, बहुत सारे। और मैं अकेली, मुझे ये भी बोलना चाहिए, क्योंकि इसीलिए भाजपा मुझे क्यों नहीं अटैक कर पाती। अदरवाइज अभी तक तो उन्होंने मेरी धज्जियां उड़ा दी होती। मैं तो जर्नलिस्ट थी। आई वॉज सच एन ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट कि हर बीजेपी का बंदा मुझसे बात करता था और मुझे इंटरव्यू देता था। और आप बिलीव नहीं करिएगा, 3 साल तक लगातार मैं अकेली हिंदुस्तान की ऐसी जर्नलिस्ट थी, टीवी या प्रिंट, जिसको बजट के बाद जेटली साहब ने भी इंटरव्यू दिया था सेम डे और चिदम्बरम साहब ने भी दिया था। बिकॉज आई वॉज अ वेरी ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट। आधे लोगों को पता ही नहीं था। आई हैड ग्रेट एक्सेस, मतलब जितने भी आज के मंत्री हैं, मैं तो नाम नहीं लूंगी, आई हैड ग्रेट एक्सेस टू ऑल ऑफ देम। तो सबसे अच्छा इंटरव्यू किसका था? इतने सारे लोगों के आपने इंटरव्यू अब ये तो कहना मुश्किल है। फिर भी एक रहता है ना कि ड्रीम इंटरव्यू होता है ना। आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई इंटरव्यूड, आई थिंक बजट के बाद, जब एज फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब अब आई डोंट नो किसका था, बहुत सारे लोगों का किया, फ्रॉम प्रणब मुखर्जी टू अरुण जेटली, उसमें भी ये होता है ना कि एक चिदम्बरम साहब, फिर इंटरनेशनल लीडर्स का। डावोस गई 12 साल डावोस गई लगातार। वहां पर तो बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू, पता नहीं कहाँ नहीं जा सकता। आई डोंट नो, शाहरुख खान का किया है आपने? हाँ, 4-5 इंटरव्यू किए उनके मैंने। एक बार उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो वही शायद मेरा लास्ट इंटरव्यू था उनके साथ। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा, उनसे मैंने सवाल पूछा था, वेयर विल वी गेट, वो बार बार कह रहे थे कि ओटीटी इज द वे फॉरवर्ड। तो मैंने बोला वेयर विल वी गेट आवर नेक्स्ट शाहरुख खान फिल्म। वैसे ही बैठे हुए थे स्टेज पर, तो नहीं वो तो नहीं आएगा, एक ही हूं मैं, देख लो। उन्होंने वही बोला ये बात, आपने नहीं देखी?
मतलब मुझे पठान ये में, याद नहीं है। शाहरुख खान और सलमान दोनों जो हैं बैठे होते हैं और ओ बोलते हैं कि हमारी जगह कौन लेगा, हाँ। हमारी जगह कौन लेगा, तभी नहीं, वो कोई बोलते हैं, नहीं। नहीं कोई नहीं लेगा, तो सुनो मेरा वो तो नहीं आएगा, so I remember that was my वो उन्होंने तब बोला था। ये वो कब की बात है? 2018 या तो ये 19। आपके सवाल से आई थिंक वो डायलॉग नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, बट हाँ मुझे I mean I have interviewed a lot of very accomplished women like women business leaders इंडिया के। I have interviewed सब top CEOs का मैंने इंटरव्यू किया है, ग्लोबल लीडर्स का किया है, from Bill Gates to काफी लोग का किया है। स्मृति ईरानी का किया? स्मृति ईरानी का मैंने इंटरव्यू किया है, हाँ किया है? हाँ। बातचीत होती है आपकी? नहीं अब तो नहीं होती। कब किया था इंटरव्यू लास्ट? आई थिंक हमारी कॉन्क्लेव या कहीं पे किया है उनका interview। हुआ है? कैसी थी? मतलब मैं उनसे मिलती थी, ऐसा नहीं है, मंत्री थी हमारी, आईएनबी की मिनिस्टर थी, जब उनसे मिलने जाती थी। ओके। राहुल जी, सभी को पता है कि आपकी काफी सारी बातें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। नहीं अमूमन ऐसा कुछ आपको नहीं है, क्या ऐसा तो मतलब कुछ नहीं है, इतनी कोई क्या meetings नहीं क्या होती है। अच्छा, मतलब मैं अगर जानना चाहूँ कि पॉलिटिकली छोड़ के कोई एक अच्छी बात राहुल गांधी में जो आपको अच्छी लगती है। शायद आपने मुझे एक बार कोई किस्सा सुनाया था कि कॉफी बना के कभी कभी खुद सर्व मुझे लगता है सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि जो वो पब्लिक है और जो वो प्राइवेट है वो एक ही व्यक्ति है। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था कि मतलब जब आप पर्सनली मिलती हैं तो कैसा कैसे गुस्से में नॉर्मल अच्छा, नहीं कैसे? बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल कोई भी नहीं, किस्सा मुझे ऐसा सुनाइए, लगता कोई है नहीं ऐसा कोई किस्सा नहीं छोटा सा है। कोई एक। यात्रा के दौरान बहुत सारे हाँ, किस्से हैं बताइए। और बहुत सारे ऐसे वाक्य हुए, जैसे हम उस किस्सा सुना रहे थे जब हम लोग वहां थे, तो उन्होंने कहा कि पंजाब से जब उनकी फोटो गई, उन्होंने पगड़ जब बांधी हुई थी, तो मैडम ने एकदम से देख के कहा कि अरे ये कितना राहुल जी जैसा लग मैडम रहा है। मतलब सोनिया जी ने। सोनिया जी ने बोला कि ये कितना राहुल जी जैसा लग, अभी छोटी सी बात थी ये, छोटी सी फैमिली है उनकी, प्रियंका जी ने भेजी होगी फोटो, तो ये सब जो बातें बताते हैं। या हम लोग जब आई थिंक हम लोग राजस्थान में चल रहे थे, जिस दिन जयपुर शायद एंटर करने वाले थे, तो मैं और प्रणति शिंदे थे, तो सब लोग फोटो खिंचा रहे थे। सो हम लोग पीछे चल रहे थे, उस डी में थे हम लोग, लेकिन हम लोग फोटो खिंचाने आगे नहीं गए क्योंकि राजस्थान के ही लोग थे इतने सारे और इतने युवा थे वहां पर। तो हम लोग, उनको लग रहा था कि हम, तो उन्होंने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो हम लोग कुछ हंसी मजाक में बात कर रहे थे, तो उनको समझ में आ गया कि हम फोटो खिंचाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर जब यात्रा बिल्कुल जब खत्म होने वाली थी उस दिन के लिए, उस दिन हाफ डे की यात्रा थी, हम लोग जयपुर एंटर कर रहे थे, तो उन्होंने अपने से ही कहा कि आ जाओ तुम लोग आगे आ जाओ। तो आई जस्ट थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं कि ये सेंसिटिव है। मतलब उन्होंने देखा कि हम लोग 4-5 दिन से चल रहे हैं, हम लोग जबरदस्ती जाके घुस नहीं रहे कि भाई हमारी फोटो खींच ले, तो उनको भी लगा कि ठीक है ये चल रहे हैं, क्या बात है। तो आई जस्ट थिंक छोटी सी चीजें होती हैं। पहली बार याद है कब मिली थी आप? एज अ जर्नलिस्ट एक्चुअली, नहीं, जर्नलिस्ट नहीं, चल जर्नलिस्ट बताइए, आप पहली बार कब मिली? As a journalist, I think I had gone to meet him once, and I came back very impressed. मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि मैं हर्षवर्धन जी की बेटी हूँ और वो अच्छा, कांग्रेस उस पर के अभी आएंगे सांसद अभी थे। बाद में। हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। राहुल जी को थोड़ा सा पता था, पर आई रिमेम्बर गोइंग एंड मीटिंग हिम एज अ जर्नलिस्ट एंड आई केम बैक रियली इम्प्रेस्ड। हम लोग किसी चीज पर चर्चा हो रही थी तो मैं उनसे मिलने गई थी, एंड आई वाज अ बिजनेस जर्नलिस्ट। आई केम बैक वेरी इम्प्रेस्ड और मुझे लगा कि यार ये क्या मीडिया दिखाता है और ये क्या व्यक्ति है। और मेरे फादर हमेशा ये बात कहते थे दैट ही इज वेरी शार्प, और उनके पास आई मीन ही इज अ रिजर्वॉयर ऑफ नॉलेज, बहुत शार्प है सब कुछ। तो मुझे तो अच्छा ठीक है, ये तो कहेंगे ही इनके नेता हैं, बट व्हेन आई मेट हिम आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। पर मुझे याद है आई थिंक मेरे फादर की डेथ हुई थी उस दिन, और हम उनकी बॉडी लेकर लखनऊ गए। पहले महाराजगंज जा रहे थे, दिल्ली में डेथ हुई थी, और हम जब लखनऊ पहुंचे तो मेरे पास एक अज्ञात नंबर से, वो नंबर मेरे पास नहीं था, वहां से फोन आया और उन्होंने कहा राहुल जी आपसे बात करेंगे। So I think just the way he spoke to me. ये आप की पहली बार बात हो रही थी राहुल जी से? नहीं, एज अ जर्नलिस्ट में मिली थी, But बट personally? एज पर्सनल कि उन्होंने मुझे फोन करके, आई थिंक जस्ट द वे ही स्पोक टू मी एंड ही आस्क्ड मी कि क्या हो गया था, एंड मेरे फादर उनको बहुत लाइक करते थे और शायद वो भी मेरे फादर को काफी लाइक करते थे। मैम से उनका बहुत संबंध था, तो उन्होंने जिस तरह से मुझसे पूछा एंड इज देयर एनीथिंग दैट वी नीड, एंड ही न्यू दैट आई हैड लॉस्ट माय मदर एंड माय ब्रदर बिफोर दैट, तो आई थिंक आई वाज रियली टच्ड। एंड उसके बाद फिर उनकी हमने एक प्रेयर मीटिंग करी थी दिल्ली में, और उसमें वो आए, और एंड वो मेरे फादर नहीं थे उसके बाद, तो उनका कोई ऐसा पॉलिटिकल रीजन नहीं था आने का, बट आई थिंक द फैक्ट दैट ही वैल्यूड कि मेरे फादर ये महाराजगंज की बात नहीं, यहाँ पे हमने दिल्ली में प्रेयर मीटिंग करी थी, और फिर वो उस प्रेयर मीटिंग में आए थे, और ही मेट माय ब्रदर्स फैमिली, और आई वाज वेरी टच्ड। मुझे उसी दिन लग गया था कि इस व्यक्ति में कुछ अलग बात है, ये
उन नेताओं की तरह नहीं है जो राजनीतिक नफा नुकसान सोचकर, किसी के यहाँ जाना भी है तो उसमें क्या फायदा होगा या क्या। मेरे फादर चले जा चुके थे, मेरा कोई राजनीति में आने का उस टाइम तक ऐसा कुछ था नहीं, तो अगर वो ना भी आते तो ऐसी कोई नुकसान नहीं होता या कुछ नहीं होता। बट द फैक्ट दैट ही केम showed me that he valued the relationship my father had with him। जो मेरे फादर का उनसे संबंध था उसका उन्होंने ये सम्मान किया, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है कि कहीं से उसी समय से मेरा बहुत झुकाव था कि राजनीतिज्ञ तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हो जाते हैं, मतलब आप जीतने वाले लोग को बहुत अच्छा मान लीजिए, मुझे एक अच्छा व्यक्ति होना बहुत मुश्किल है। और फिर उनके बारे में मुझे जब बातें पता चली, कुछ बातें पहले एज अ जर्नलिस्ट पता चली, फिर पर्सनल, जैसे उन्होंने निर्भया के भाई को पढ़ाया और उसको पायलट तक बनाने की ट्रेनिंग दिलवाई, और किसी से इस बारे में चर्चा नहीं ये खबर नहीं है कहीं पे, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं। निर्भया का कांड हुआ और उसमें मतलब मुझे लगता है कि इस देश का, जिसको कहते हैं, रूह कांप गई उस एक कांड से। और उसके बाद उसका एक भाई था छोटा, और उसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी इन्होंने करी, उन्होंने पूरी उसकी ट्रेनिंग कराई, उसको पायलट की ट्रेनिंग भी हुई, वो पायलट है आज लड़का। और इस बात का खुलासा ना राहुल जी ने किया, ना कांग्रेस पार्टी ने किया, ना उनके दफ्तर ने किया, ना कोई लीक इंफॉर्मेशन से किया, इस बात का खुलासा निर्भया की मां ने किया। और मुझे लगता है कि इसमें दो चीजें ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चलती। एक, मेरी माँ कहती थी नेकी कर और दरिया में डाल, कुछ अच्छा करो तो उसके बारे में चर्चा मत करो, वो आपका अपना है। आई थिंक एक ये कि वो अच्छाई इसलिए नहीं करते कि लोग ताली बजाएं और देखें, और दूसरा एक ये भी दिखाता है कि आप दूसरे व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं। आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो कहीं पर आप जब उसकी बहुत चर्चा करते हैं तो शायद आप उसका थोड़ा सा अवमानना करते हैं। हम लोग तो जाते हैं, अगर आप दान भी दे रहे हैं तो पहले फोटो खिंचाकर फिर आगे की बात। मुझे लगता है इस तरह की राजनीति करना मतलब कहीं पर मेरे गले के नीचे नहीं उतरती, और मैंने उनको ये करते हुए देखा तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। प्रियंका गांधी के बारे में कुछ बताइए, उनके बारे में, उनसे I know I've said something to her in private, I should say it publicly. I've told her that you are the light in a room. ये मुझे उनकी लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो जितनी कुशल नेत्री हैं, जितना उनको हिंदुस्तान की समझ है या पॉलिटिकली जितनी अलाइव या सजग है, उतनी ही वो उनका एक दूसरा रूप है। वो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अलग है। मतलब वो बच्चों के लिए केक भी बेक करेंगी, वो घर भी सजाएंगी, उनका घर बहुत खूबसूरत सा है, मतलब जाइए तो बहुत प्यारा सा लगता है उनका घर। तो इट्स ऑल अबाउट हर, मतलब उन्होंने सारा बनाया हुआ है, कैसे कहाँ पे सामान रखते हैं। तो उनका वो जो दूसरा साइड है ना, वो बहुत प्यारा है। खाना बना लेती हैं? हाँ, बहुत अच्छा। शी इज अ वेरी गुड कुक, बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा घर लगती है, और अपने बच्चों के साथ जैसा उनका रिलेशनशिप है, या इवन विद द ब्रदर एंड द मदर, बहुत प्लेफुल है। कहीं पर शायद मैं अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी थी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में। और सोनिया गांधी से कब हुई पहली मुलाकात, याद है? ओ, मैडम से तो मतलब आई लव हर, ये तो मैं सबके सामने खुल के कहती हूँ। आई लव हर सो 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 मच। मेरे फादर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मेरे फादर ने कांग्रेस जब ज्वाइन करी थी तो मैडम ने उस क्षेत्र का दौरा किया था, और उसके बाद ही उनको टिकट मिला था। फिर वो एमपी भी बने थे, और बहुत रिस्पेक्ट करती थी उनकी, वो बहुत परस्पर जिसको कहते हैं रिस्पेक्ट थी। और मुझे याद है कि जब उन्होंने जो लेटर लिखा था मुझे मेरे फादर के डेथ के बाद, इट वाज सच अ टचिंग लेटर। या एक्चुअली जब उन्होंने लेटर मेरे ब्रदर और मेरी मदर के डेथ के बाद जो मुझे फादर को लिखा था, मुझे आज भी याद है। मैं पार्लियामेंट गई हुई थी, और मेरे फादर की डेथ के बाद पहला पार्लियामेंट सेशन था। तो जब एमपी की डेथ होती है, एक्स एमपी की, तो 2 मिनट का मौन रखा जाता है। सो मेरे फादर की डेथ हुई थी और पहला सेशन था। मैं एज अ जर्नलिस्ट गई थी, मैं गया प्रेस गैलरी में बैठी थी, मैंने देखा उनका नाम पढ़ा गया और मौन थे। फिर जब मैं निकलने लगी तो मैम पीछे वाले गेट से तब जाती थी, और उनके साथ कोई था, मुझे याद नहीं है कौन था। सो मैं उनसे मिलने गई, तो शी सॉ मी एंड शी सेड वी जस्ट ऑब्जर्व द साइलेंस फॉर योर फादर। अब ये अगर वो मुझसे ना भी बोलती तो क्या फर्क पड़ता, पर यू नो इट्स द लिटिल थिंग्स। मुझे एक छोटा सा बात बताती हूँ आपको। भी एक मीटिंग चल रही थी, तो कुर्सियां रूम में थी और मैं बैठी हुई थी, तो एक बड़े हमारे सीनियर कोलीग आए उस मीटिंग में, और वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट भी थे, मैम भी थी, प्रियंका जी भी थी। तो जब वो सीनियर आए तो ऑब्वियसली मैंने इधर उधर देखा कोई खड़ा, तो मैं उठ के खड़ी हो गई और मैंने उनको बोला कि आप यहाँ के बैठ जाइए। तो मैं जाके पीछे खड़ी हो गई, और पीछे मैं मैम के जस्ट पीछे ही खड़ी थी। अब she did not have to do this, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे अपनी चेयर पे, you just can sit here like you know।
तो मैंने अपने मन में हंस के कहा हैव यू सीन माय साइज, लेकिन फिर मैंने कहा नो 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 मैम आई एम ओके एब्सोल्युटली। वो आपने सुना है, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची? नहीं, कुछ और मैं कर सकती हूँ। नहीं, She ये वाला sells ये वाला seashells on करके the seashore। दिखाइए। नहीं, ये वाला मुझे याद है। नहीं, मैं मुझे आपको नहीं याद बोलता है। हूँ, आप try चन्नू के करिए। चाचा ने चन्नू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये मैं नहीं बोल सकता, मेरा वाला आप बोल सकते हैं। चलिए बोलिए, ऊंट दिखाइए। ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा हाँ। ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। इसको थोड़ा सा फास्ट, नहीं नहीं, ये बहुत हो गया फास्ट। थोड़ा सा फास्ट। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की। जैसे चन्नू आपने, के चाचा ने चन्नू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चलिए ठीक है, छोड़ देता हूँ मैं इस पे आपको। अब She sells seashells on the seashell। अब आपको कुछ हम रैपिड वाले कर लेते हैं, एक दो चलेगा? वो तो इजीली चलेगा। चाय कॉफी। स्मृति जी के लिए मैं अमर्यादित भी बोल सकती थी वैसे। बड़ी देर से याद किया आपने। नहीं, एकदम से मुझे वर्ड नहीं आ रहा था उस समय। The word that I wanted to use was, but अमर्यादित। anyways it's fine। ठीक है, चाय कॉफी और कोल्ड ड्रिंक। But I have to pick one। हाँ। चाय brown with milk and sugar। ओके, राजू वाली। राजू वाली। ओके, माउंटेन्स और बीचेस। Mountains। कहाँ पे? So there was a The time when I was a completely beach person. I hated the mountains, but I think with age I've started liking the mountains. I have hiked in a lot of places. Uttarakhand, Himachal, Swiss Alps. कहीं पर भी mountains are very nice. They ये, have a very calming effect on you. हिमाचल में आप वहाँ गई हैं? हिमाचल में आता है वो, लद्दाख ऊपर। जम्मू कश्मीर के आगे, हाँ। गए हैं आप? वहाँ पे सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है, मतलब अगर आप Lake. सब में पिक करना By the lake। लेक। ओके, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम? WhatsApp। इंस्टाग्राम नहीं? Completely a WhatsApp person। ओके, बारिश या सर्दी? बारिश। बारिश। Oh, love the rain। रेन जो है मेरे अंदर का कवि जगा देती तो है। कविताएं करती हैं? करती कविता? हाँ। एक आध कोई? वो भी सुनाएंगे। ओके। और सर्दी मुझे सख्त चिढ़े, सर्दी से बहुत ही खराब लगती है। तो सर्दी मतलब तो- गर्मी का मौसम बहुत अच्छा लगता है। गर्मी अच्छी लगती है? बहुत बहुत अच्छी लगती है गर्मी। There's so much to do। अच्छा। बारिश तो मुझे ऐसा लगता है इट्स पोएट्री इन मोशन। सर्दी तो बहुत ही खराब लगती है, वो इसी और मुझे सर्दी लगती भी बहुत है। ओके, हाँ तो कैट्स और डॉग है कोई? नहीं, घर पे नहीं है, बट डॉग्स, आई हेट कैट्स। नाम तो आपका कैट्स ही था ना, निकनेम? नहीं, ऐसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, सनसेट और सनराइज सनराइज कहाँ का? आप तो कहीं का भी, एनीवेयर, स्पेशली महाराजगंज में जो हमारा घर है गांव पे, जोगेबारी पे, तो जब वहाँ पे जब बहुत खूबसूरत, वो हरा है बहुत, सब कुछ खेत खलियान है, तो सूरज उगता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। ओके, मोदी और केजरीवाल? इन टर्म्स ऑफ हु डू आई डिसलाइक मोर? यस। बोथ आर इक्वली बैड। इक्वली बैड। माया या ममता? इन टर्म्स ऑफ लाइकिंग? हाँ, मतलब एक अगर पिक करना हो जिससे आप बात कर सकते हैं या करना चाहते नहीं, हैं। आई डोंट थिंक मैं किसी से भी बात करना चाहूँ। अपनी लीडरशिप से बात करूंगी, इन लोगों से क्यों बात ओके, करूंगी? सलमान और शाहरुख? शाहरुख है वीक। ये पहले ही हो चुका था। ठीक है, तो आपको किस्सा बता रही थी? हाँ, किस्सा नहीं, सॉरी, कविता सुना रही थी कुछ अच्छी सी। ओ, ऐसे नहीं याद है मुझे। मतलब मैं लिखती हूँ, लिखती मुझे हो आप? लिखता है, हाँ, लिखने का शौक है। कोई याद आ रही है? नहीं, एकदम से ऐसे कंठस्थ नहीं है, बहुत नहीं, आप आराम से सारी time आराम से किताब छपवा सकती हूँ मैं, छपवाऊंगी शायद जल्दी। आई विल पब्लिश अ बुक विद मतलब ऑल किस पे माय लिखती हैं राइटिंग। वो? हार्श? डिपेंड करता है, डिपेंड Politics. करता है हाउ माय माइंड, स्टेट ऑफ माइंड इज। स्पेशली व्हेन आई लॉस्ट माय पेरेंट्स, आई रोट अ लॉट ऑन पेन। आई रोट अ लॉट ऑन, अभी मैंने रिसेंटली बहुत लिखा कि आप हाउ पेन चेंजेस, मतलब दर्द अंदर का कैसे चेंज होता है। आई थिंक बहुत लोगों को पता नहीं है, आई लॉस्ट माय मदर, माय ब्रदर एंड माय फादर इन 3 years। तो पूरी मेरी फैमिली 3 साल में। तो उस टाइम पे मैं बहुत और मैंने क्या किया एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, हर आदमी डिफेंस करता है, तो मैंने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए अपने आप को बिल्कुल काम में झोंक दिया। तो बहुत काम करती थी, रात को 2-2 बजे वापस आ रही हूँ, शोज पे शोज कर रही हूँ, काट रही हूँ बैठ के खुद ही अपने शोज, ये वो। So I think that was my defense mechanism. I've drowned myself under work. But then over time आपको समझ में आता है that pain has to be dealt with. Pain doesn't go away because you want to just forget about it. So I think dealing with pain पे मैंने बहुत लिखा, happiness पे बहुत लिखती हूँ। बारिश हो जाए तो मैं तुरंत, अब बारिश वाला कुछ याद आ रहा कुछ है? भी, I think some I write in English. अब कभी-कभी सोचती हूँ हिंदी में भी लिखूं। काफी कुछ लिखती हूँ मैं, समथिंग अबाउट पोएट्री, मतलब कुछ ऐसा याद नहीं है, बट आपको मतलब मैं सुना दूंगी जाने से पहले। ठीक है, अच्छा लगता है मुझे, बारिश बहुत खूबसूरत लगती है। ओके, कोई
ऐसी बात नेचर बहुत अच्छा लगता है, Nature. बिकॉज आई थिंक नेचर जो है ना वो आपको बहुत इंस्पायर करता है। नेचर खत्म हो रहा है। और नेचर और प्लस नेचर जो है वो आपको, आप कितने अदने हैं इस यूनिवर्स में। हम सबको लगता है हम क्या चीज हैं और हम ये और हम वो, क्या है हम, मतलब अभी आंख बंद हो जाए तो कोई दुनिया रुक जाएगी, सारी दुनिया तो आपको चलती लगता है रहेगी। कि क्या है हम? कुछ भी नहीं है इन द लार्जर यूनिवर्स, व्हाट आर वी? इतने सारे फोन्स आते हैं तब तो लगता उससे होगा। क्या फर्क पड़ता है? कितने फोन आते हैं दिन में? फोन बजना नहीं बंद होता, ये मैं आपको बता फिर भी सकती हूँ। अंदाज, अच्छा बजना बंद नहीं होता तो सुबह 5 बजे से फोन आने शुरू होते हैं, कभी स्पेशली हमारे क्षेत्र से जो आते हैं। क्षेत्र से कभी रात को फोन आया अचानक से हाँ कि हाँ, मैम, 2-2 बजे रात को। क्या कोई किस्सा? किसी की पुलिस आ गई, किसी के घर में कुछ हो गया, किसी के यहाँ कोई भाग गया, खेत विवाद का झगड़ा, ये सब बहुत सारे तो फोन रात को आते सुन हैं। के आप सॉल्व करती हैं? अब 2 बजे रात को आप किसको फोन करिएगा? तो आप बोलते हैं अच्छा रुक जाइए, सुबह होने दीजिए। फिर अगर कोई बहुत सीरियस होता है तो आप करते हैं फोन, आप सीओ को करते हैं, एसपी को करते हैं। चलिए ठीक है, तो Depend बहुत अच्छी करता बात। तो हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि कोई ऐसा वीकनेस आपको लगता हो या आपको किसी बात से डर लगता हो कि आज आपको लोग जानते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे हम नॉर्मल जॉब करते हैं, अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, कभी लगता है कि कोरोना आ जाएगा और इंटरव्यूज बंद, तो फिर क्या करेंगे? ऐसा डर नहीं कभी लगता, ये एक बहुत पता नहीं वीकनेस है या स्ट्रेंथ है। डर किसी चीज से नहीं लगता, किसी चीज से डर नहीं लगता? किसी चीज से डर कोई नहीं ऐसी लगता। चीज जिसे होता है ना कि किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी व्यक्ति से डर नहीं लगता, नहीं, व्यक्ति से तो ऑब्वियसली नहीं लगता, बट हमें कभी कभी अपने आप क्योंकि ईश्वर में बहुत विश्वास है। हाँ, और ये पता है दैट आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, तो मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। एक ये विश्वास है, और फिर एक ये विश्वास है कि ऐसा कुछ गलत करते नहीं है तो नियति कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती है। ये इस प्रिंसिपल से अपनी लाइफ जीती कोई है। ऐसी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते हो बट छोड़ नहीं पा रहे हो, कभी सोचते हो कि यार ये ना मैं छोड़ दूं तो सही रहेगा, वो अच्छी खराब छोड़ देना नहीं, थोड़ा सा अपनी फिटनेस की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, जो मैं नहीं देती हूँ या दे पा रही हूँ। सोचते हो कि सुबह वॉक पे जाऊंगी, हाँ, सुबह भी जाऊंगी, शाम को भी जाऊंगी, जिम भी ज्वाइन कर लूंगी, योगा भी करूंगी। फिर सुबह क्या होता है? सुबह तो आपको दौड़ना पड़ता है ना ऑफिस और मतलब वो बहुत फोन्स वोन्स के बीच में, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं मतलब जब देखती हूँ, आई लुक एट माय लीडर, आई लुक एट राहुल जी, कितने फिट हैं, हाँ, उनसे ज्यादा बिजी थोड़ी हूँ मैं, लेकिन उसके बाद भी उनका है प्रायोरिटी। जिम में करते हैं क्या? मेरे ख्याल से करते ही होंगे, मतलब मेरे सामने तो नहीं करते। नहीं, मतलब कभी। है घर पे? हाँ, आई एम श्योर, ऑफ कोर्स, बहुत फिटनेस फ्रीक है। मतलब वो इस एज में भी? एग्जैक्टली, तो मतलब उनको देख के लगता है कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्या हूँ। आई थिंक दीज आर एक्सक्यूजेस। तो कब से शुरू कर रहे हैं? आज शाम से जिम और वॉक? वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू वॉक। मुझे वॉक, आप मैं 40-40 किलोमीटर भी चल सकती हूँ। मैं पूरा भारत योजना में जब जाती थी तो पूरा चलती थी। वॉक करने में दिमाग बहुत खुलता है, बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं। इट मेक्स मी थिंक अ लॉट, नए आइडियाज आते हैं। वॉक अच्छी लगती है करने। ओके। और गुस्सा आता है किसी बात पे? मतलब होता ना किसी का शायद ये सुनकर आप पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं, जो गुस्सा है वो बहुत ऊपरी है। नहीं, वो तो ठीक है, अंदर से तो बहुत, वो तो मैं अच्छे से आपको जानता हूँ, इसीलिए वो मैंने शांत। शुरू में ये बोला था कि आप जैसी दिखती हैं आप वैसी बिल्कुल अंदर नहीं से हैं। बहुत शांत रहती हूँ। नहीं, बट किसी मोमेंट पे आ जाता है ना गुस्सा। आई कि थिंक अन्याय के खिलाफ बहुत गुस्सा आता है। ये तो पॉलिटिकल हो गया। नहीं, इवन एज अ चाइल्ड मुझे याद है, मैं एक बार स्कूल से वापस घर आ रही थी और हजरतगंज एक बड़ी जगह है लखनऊ की, उसका चौराहा था और वहां पर हम लोग गाड़ी में थे और वहां पर एक आदमी को ट्रैफिक इंस्पेक्टर डांट रहा था। मैं शायद 5वीं या 6ठी में रही होंगी और मुझे बहुत बुरा लगा। वो ग्रामीण था, वो ऐसा कुछ डायरेक्शन यहाँ से ऐसे कुछ कर रहा था, तो मैं भिड़ गई उससे। हाँ, ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। तो उसने उसको लगा बच्ची है, ठीक है, कहाँ ले जाओ, उसको ले जाओ, ऐसे करके करा। तो मैं घर आई, तो घर आके मेरी चाचा की लड़की ने उसने पापा को बताया कि आज दीदी ने, पापा ने कहा वेरी गुड, हमेशा ऐसे करना चाहिए। ये बचपन में 4थी या 5वीं में पढ़ती होंगी। कभी ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस या किसी और जगह आप फंस गए हो, वहां पे उसने देखा हो कि अरे सुप्रिया जी हैं, जाने दीजिए, कभी वो फायदा हुआ है टीवी पे देखने जल्दी चले भैया, जल्दी जाने दीजिए। अच्छा सुप्रिया जी आप जाइए। कई बार हुआ है? नहीं मतलब अब उनको अगर रूट लगाने लगता है, भैया निकल जाने दो, उनको लगता है चंकी कोई टीवी पे होगा या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, तभी तो इस बात का कभी फायदा मिला है? फायदा इन द सेंस? नहीं, नुकसान होता है इसका। क्यों नुकसान? क्योंकि ड्राइवर को लगता है कि कुछ भी कर लो और इनको इनकी शक्ल दिख जाएगी, तो अब मैं कुछ ऐसा होता है तो मैं पीछे मुंह करके बैठ जाती हूँ। नहीं, ये तो वो ट्रैफिक वाला हो गया। वैसे भी जनरल लाइफ में जैसे हमें कभी कभी नहीं, आप अगर सफर करते हैं और लोग आपको पहचानते हैं आप थोड़ा बहुत, तो अब आप जब सफर करते हैं तो हर आदमी आके आपको राय देता है। जो राय नहीं देता फिर वो आपको बताता है आके कि ये सही नहीं है, तो वो गलत है, तो ऐसा होना चाहिए, तो वैसा होना चाहिए। तो आप रूड हो नहीं सकते ना, आप तो पब्लिक लाइफ में। आप अगर आप जर्नलिस्ट हो तो आप कहते हैं ठीक है यार हम कर लेंगे। और लोगों का सम्मान भी करना चाहिए, किसी वजह से वो आपसे आके अपनी राय दे रहे हैं, उनको फील होता होगा।
तो फ्लाइट्स में अब शांति से आप बैठ नहीं ये सकते। 2024 का भी ज्ञान देते हैं कोई, कई हर सारे चीज का ज्ञान देते हैं, हर चीज का ज्ञान कि हम देते हैं। 24 में आपको जिता सकते नहीं हैं। नहीं, आप कैसे करिए, आपके नेता को कैसे करना चाहिए, मोदी जी की ये गलतियां हैं, मोदी को ऐसे करना चाहिए, हर चीज का ज्ञान देते हैं लोग। ठीक है, सम्मान करना चाहिए, मुझे लगता है वो अंदर से फील करते हैं, अदरवाइज कौन किसी से बात करने जा रहा है। तो अब फ्लाइट्स में या ट्रेन में शांति से नहीं बैठा जा सकता है। मास्क क्या लगा के आपको, बैठते हैं। मैं कई बार अब ऐसा करने लगी हूँ कि अगर मैं जैसे कुछ करना चाह रही हूँ चुपचाप, तो मैं लाइट ऑफ करने से पहले मास्क लगा लेती हूँ। तो कभी मुझे दिखता है लोगों की आंखों में गैसिंग गेम खेल रहे हैं, फिर वो एकदम से पूछ भी, आप सुप्रिया जी ना, तो मास्क लगा के हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बोलती हैं आप, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था, तो फिर वो शुरू हो जाती है चर्चा। मोदी जी से मुलाकात हुई कभी? हाँ, एज अ जर्नलिस्ट तो बिल्कुल हुई है। कब? मतलब जब प्रधानमंत्री बने उनसे मुलाकात हुई। एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एडिटर तो मिलते थे वो लोगों से। नहीं, प्रधानमंत्री 2014 14 में बने, बने, तब आप तो मैं 5 साल तो मैंने जर्नलिज्म किया ना, मैंने तो 2019 में छोड़ा जर्नलिज्म। अच्छा, तब थी एक्टिव। कुछ सवाल वाल इंटरव्यू कभी किया है? इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन हाँ, जैसे जब वो डावोस गए थे तो मैं थी, उनके जस्ट जाने से पहले उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था। बट पर्सनली लास्ट कब मिली थी? वही 2014 में? 14 में नहीं, 19 में। अच्छा, 19 में लास्ट मिली थी। ओके। अब ना एक वो है हमारे पास एक गेम टाइप का है, जिसमें मैं आपको 10 पॉलिटिशियन के नाम दूंगा। वो आपकी पार्टी से भी हो सकते हैं, वो बाहर से भी हो सकते हैं, बट आपको उस पॉलिटिशियन को एक शब्द में डिस्क्राइब करना है। ओए बाबा रे, ठीक है? आर यू पुटिंग मी इन ट्रबल? नहीं नहीं, इजी रहेगा आपके लिए। सबसे पहले केजरीवाल। ढोंगी। ओके। मोदी। अडानी। नहीं, ओके, चलिए मैं मान लेता हूँ। अमित मालवीय आपके। फेक न्यूज के सरगना। नहीं नहीं, एक शब्द में। फेक। फेक। राहुल गांधी माय लीडर। आपके लीडर हो गए, एक शब्द में। इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, ओके। अटल जी। मतलब वो राजनीति के उस काल के थे जब हम लोग राजनीतिक दुश्मन नहीं हुआ करते थे, प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। हाँ, बट आई थिंक उनकी इमेज तो बहुत प्रतिद्वंदी हाँ, थे, बट मतलब एक आई थिंक शब्द। उनसे श्रद्धेय। श्रद्धेय, ओके। सुधांशु त्रिवेदी। बोलना पड़ेगा। नो वर्ड, ठीक है, प्रवक्ता है, प्रवक्ता। नहीं, प्रवक्ता तो है, हम सबको पता है। एक शब्द में डिस्क्राइब करें आपके। लच्छेदार। लच्छेदार बातें करते हैं, जलेबी बनाते हैं। जलेबी, ओके। अखिलेश यादव। सोशलिस्ट। किस तरीके के? सोशलिस्ट नेता है। हो गया। स्मृति ईरानी। इतना टाइम। फेक इन अ डिफरेंट वर्ड। शी इज अवसरवादी। अवसरवादी, ओके। अब आपने इसका जवाब दे दिया था, लेकिन मैं फिर से पूछ रहा हूँ। जब मैंने मोदी बोला था तो आपने बोला था अडानी। अब अडानी पे अगर डिस्क्राइब करना हो, हालांकि पॉलिटिशियन नहीं, आप चाहो तो मैं हटा सकता हूँ। उन पे क्यों मैं कमेंट करूं? ठीक है। सोनिया गांधी जी। Absolutely adore her। अच्छा, आप उनके लिए मेरे क्या वर्ड है? हाँ। हिंदी या इंग्लिश में सोच रही हूँ मैं। अडोर का हिंदी क्या होगा? अडोर, एडोरेशन, एडमायर, एडमायर, एडमायर। ठीक है, वो भी शायद इंग्लिश का ही है। खैर, एडमायर को आप एडमायर, आई थिंक इट्स एडमायर। इमोशनल है आप? बहुत ज्यादा। क्या सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? पॉलिटिकली नहीं, पर्सनली आपको सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट करता है? पॉलिटिकली तो मुझे पता है, आप पर्सनली क्या इफेक्ट करता है, मतलब जो आपको। वेरी इमोशनल। हाँ। मतलब बहुत ही ज्यादा इमोशनल। इतनी इमोशनल को टीवी पर भी देख के कभी कभी आंख में आंसू आ जाए, ऐसा वाला इमोशनल। धारावाहिक देखती हैं? नहीं, धारावाहिक तो नहीं, लेकिन जैसे कोई पिक्चर देख रही हूँ, उसमें कोई सीन आ गया तो गला भर जाएगा, ये सब है। चक दे देख रही थी अभी 2-3 दिन पहले, तो वो जब फाइनली जब वो शॉट होता है तो आई डोंट नो, आई थिंक काफी सारी चीजें जो इमोशनल कर देती है। मैं तिरंगा जब ऐसे हिलते हुए देखती हूँ, मैं जब यहाँ से दिल्ली जाती हूँ तो बारापुला पर एक, जब आप चढ़िएगा तो एक तिरंगा है, उसको रोज देखती हूँ तो मुझे कहीं पर कुछ होता है। जनगण मन सुनती हूँ तो कुछ होता है। आई थिंक व्हेन आई लुक एट माय, समटाइम्स व्हेन आई थिंक अबाउट माय पेरेंट्स, जरूर होता है। अपने भाई को बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा। भाई को बहुत मिस करती हूँ मैं। उसके बारे में सोच लेती हूँ तो थोड़ा
हाँ आई कैन। थोड़ी देर के लिए वो हो जाती हूँ, बट अदर देन दैट इमोशन मतलब क्या है, अदरवाइज बहुत इजी हूँ, मतलब मैं बहुत जियो और जीने दो में विश्वास रखती हूँ। घर पे भी मैं कोई इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मैं पीस मेकर हूँ घर पे, बट अदर देन दैट। बच्चों के साथ कैसा है रिलेशन? हाँ ठीक है, फ्रेंड्स। हाँ बच्ची के साथ कभी कभी लड़ाई होती है। लड़ाई होती है ओह किससे? ऐसी होती है कि... अच्छा इसमें भी थोड़ा सा फेवरेट होता है ना, जैसे बेटी को। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, डोंट से दैट, दे थिंक ऐसा है लेकिन ऐसा हाँ है उन्हीं की बात कर रहा हूँ नहीं, मैं। नहीं, वो नहीं, क्या ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल नहीं, उनको- ऐसा बिल्कुल नहीं। अरे लगता है ना घर में बच्चों को कि मैं मम्मी। नहीं कहूंगी, मैं क्यों कहूँ, उनकी बात फिर वो बताइए, मुझे वही सीन दिखाया उनमें से जाएगा। कौन बोलता है? उनमें से कौन बोलता है? ऐसा कुछ नहीं, आई लाइक देम बोथ। उसको लगता है दैट लड़के को बहुत ज्यादा मैं फेवर करती हूँ, पर उसको बेचारे को इतना डिसिप्लिन किया जाता है तो थोड़ा फेवर करती हूँ, पर इतना नहीं करती लड़के हूँ। को करते हो? I mean, the girl is my daughter is also extremely, she's a lot like me, बहुत मेरी तरह है, उसमें ही मैं आपको बताऊं ना, मेरा बहुत स्टबर्न है और बहुत असर्टिव है। उसके साथ आप बेवकूफी के मजाक नहीं कर सकते हैं, उसके साथ आप ये बेवकूफी की बातें नहीं कर सकते हैं, बहुत फन लविंग है, सब कुछ है। लड़कियों के साथ होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हाँ क्योंकि मेरे घर में- एग्जैक्टली जैसे मुझे लगता है कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ, मुझे ये कभी चिंता नहीं होती कि उसका क्या, हाँ। वो कहीं गई है, शील बी फाइन। मुझे इसी से डर लग रहा था, पता नहीं कहीं जाके कुछ कर ना ले, कहीं गिर ना जाए, कहीं कोई गाड़ी ना चला दे, ये सब रहता है। हाँ मेरे साथ शी इज वेरी, शी इज लाइक आज की तारीख में अगर मुझे अपने घर में किसी को कुछ काम सौंपना हो तो मैं उसको आराम से सौंप सकती हूँ, आई नो इट विल बी डन। पेपर वर्क हो, ऑफिस का कुछ काम हो। पॉलिटिकली एक्टिव है नो नो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब नहीं? नो नो बिल्कुल भी नहीं। पूछते भी नहीं कभी कि डिबेट देखते हैं आपकी? My son is a huge राहुल गांधी admirer, बहुत पसंद है उनको राहुल जी। डॉटर का तो बिल्कुल लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से, बिल्कुल देखते भी इनको नहीं है। मिलवाया कभी आपने राहुल गांधी से? चले थे ये उसमें चले थे, मतलब जब पापा के उसमें आए थे तो मिले थे, बट अदर देन दैट ये गए थे, मेरे साहबजादे तो गए थे भारत जोड़ो यात्रा में चलने। अच्छा तो ही इज अ ह्यूज राहुल जी फैन, बहुत बड़े एडमायरर हैं। उनको लगता है कि मतलब बॉस आदमी है, और जैसे वो बोला है बॉस आदमी है, तो उनको मुझे पता अच्छा है? ये कौन सा बॉस आदमी होता है भाई, ये क्या मतलब होता है, तो इस तरह की लिंगो बोलते हैं आई थिंक इसमें। सैलरी फिक्स होती है? मतलब हम लोग पॉलिटिकल लोगों की तो सैलरी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं भी। होती? नहीं पैसा नहीं मिलता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण में ये काम कर रहे हैं। तो राष्ट्र निर्माण में काम करने का कब डिसाइड किया था आपने, कब छोड़ी थी? 2019 29 मार्च 2019 को कांग्रेस आपने ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद में चुनाव लड़ने चले गए लड़ी थे थी आप महाराजगंज। महाराजगंज से। उसके बाद में वापस दिल्ली आई। वापस दिल्ली आई और फिर मुझे बोला, रणदीप जी तब होते थे जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, तो उन्होंने बोला आपको मैं स्पोक्स पर्सन बनाना चाहता हूँ। मैंने नहीं मुझे स्पोक्स पर्सन नहीं बना, मुझे लग रहा था ये टीवी में क्या, मैं भी तो टीवी से आई हूँ फिर से टीवी में। नहीं तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक दिन सुबह उठी मैं, तो मैंने देखा मैम के यहाँ से साइन, तब मैम प्रेसिडेंट थी, कि सुप्रिया श्रीनाथ स्पोक्स पर्सन। अरे ये क्या हो गया, क्या चलिए। फिर शुरू में बोला कि मैंने इंग्लिश हमेशा से किया था, एज अ जर्नलिस्ट हमेशा इंग्लिश में थी, तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है मैं ना हिंदी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला हिंदी करोगी, मैंने कहा हाँ हमारे क्षेत्र में तो हिंदी चलता है तो हिंदी करूंगी। फिर हिंदी करना शुरू किया, तो देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। अब अंग्रेजी तो करना आपकी बहुत अच्छी है। हाँ, पर उतनी मुझे नहीं लगता था उतनी अच्छी है जब मैंने शुरू में अभी तो शुरू बहुत करे। अच्छी है। हिंदी हमेशा से अच्छी थी, घर पे हिंदी बहुत अच्छी बोली जाती थी, दादी मेरी बहुत हिंदी की साहित्य की बहुत वो थी, खूब पढ़ा है हिंदी लिटरेचर, अच्छी लिटरेचर पढ़ी है। घर पे जो हिंदी बोली जाती थी वो ये दिल्ली की तरह नहीं, जैसे मेरे बच्चे आज हिंदी बोलते हो मैं तो अपने कान बंद कर लूं, पर लखनऊ में जब हम लोग थे तो बहुत आप चीजें। हाँ, और उर्दू भी बहुत है मेरी हिंदी में, तो हिंदी बहुत बोलती थी। और यही था, मतलब हिंदी का साहित्य बहुत अच्छा लगता है, हिंदी की कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। इंग्लिश में बहुत काम किया, तो आई एम फ्लुएंट इन बोथ लैंग्वेजेस। कुछ हिंदी की कविताओं के साथ क्लोजिंग करें कुछ? हाँ जी, दिनकर, तो मेरे लिए बहुत दिनकर मेरे फेवरेट, बहुत ही पसंदीदा कवि हैं। और कभी अगर कभी डाउन होती हूँ तो पापा की अगर डायरी पढ़ती हूँ तो उसमें दिनकर बहुत जगह लिखे हुए हैं। पता नहीं मेरे फादर को पसंद आएगा, मैं डायरी पढ़ती रहती हूँ। तो दिनकर की कविता है, और मैं इसके बारे में रश्मि रथी का एक पार्ट है, और ये थोड़ा सा शायद इसलिए भी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि इसको मैंने बोला भी था अभी थोड़े दिनों पहले, हमारी मीटिंग हुई थी जो सत्याग्रह हुआ था राजघाट पे। मैं अंतिम बार अपने फादर को लेके हॉस्पिटल जा रही थी, तो कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा तुम तो सब भूल गई होगी अभी पढ़ा हुआ दिनकर या हिंदी। मैंने कहा क्या बात आप कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल याद है। तो मैं बहुत इंग्लिश तब करती थी, तो मैंने कहा क्या याद है, तो मैंने उनको बताया। तो मैंने रश्मि रथी जब पढ़ी तो उन्होंने बस मुझे ऐसे पीछे पीठ पर
हाथ करा, तो मुझे बहुत अभी भी याद है वो गाड़ी में, किस गाड़ी में थे, कौन ड्राइवर था। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत्नित रहते हैं, शूलों का मुख न साने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीरवर के मग में, खम्भ ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। शायरी कोई एक हो जाए अच्छी सी। मोहब्बत एक लफ्ज मैंने है जाना, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना। जब राहुल जी ने पहली बार वहां पे बोला था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में जहन में एक यही शेर आया था कि मोहब्बत एक लफ्ज है और उसको जब आप अपने दिल में रखते हैं तो आप एक आशिक बने रहते हैं, और जब आप दुनिया में फैला देते हैं तो सारा जमाना ही मोहब्बत से भर जाता है। क्या बात है। तो ये बहुत पसंद है ये शेर, मोहब्बत एक लफ्ज मैंने है जाना, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना। कभी लेटर्स वगैरह लिखे थे सर को उस समय? तो हाँ बहुत, हाँ। उस समय तो बहुत में लेटर्स चलते थे, क्योंकि फोन उस समय उतने सडनली नहीं थे। एकदम से एंशिएंट होने की फीलिंग आ रही है ना? क्या क्या मतलब कैसे? वो बड़ा वाला कॉपी मैंने भी कुछ किया हुआ है। हाँ, बड़ी वाली कॉपी। मैं तो इंग्लैंड पे भी, मैं तो बहुत सस्ती टिकाऊ चीजों में भी काम करती थी, तो जीपीओ था लखनऊ में, तो इंग्लैंड पे रख के पोस्ट कर दिया, ये सब भी बहुत अच्छा, आपने किया तो है। भेजे होंगे हाँ जी, क्योंकि हाँ आप जी, सेम शहर में नहीं थे। हाँ सेम शहर में नहीं थे, बट हाँ नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो नहीं था कि सेम शहर में क्या लेटर देना नहीं, बट देते थे क्योंकि नहीं यार, बात नहीं। हाँ शायद देते थे, पता नहीं, कार्ड वार्ड देते थे हमारे वो समय तो न्यू ईयर पे जो बनाते थे हाँ। वो कार्ड देते यूनिवर्सल से जाके कार्ड खरीद कर देते थे। थे, लेटर लिख। अब लगता है कितना फालतू का पैसा। नहीं नहीं, वो अपने टाइम पे अच्छी बात है ना। तो लिखती थी आप शायरी? उसमें शायरी नहीं, शुरू कैसे करती थी? इंग्लिश लिखती थी। नहीं, हिंदी में नहीं लिखा कभी? हिंदी में नहीं लिखा, कंटेंट नहीं है फिर मेरे पास। हिंदी में नहीं लिखा, फिर इंग्लिश में लिखा। फिर भी थोड़ा सा बताइए ना कैसे शुरू करते थे? वो नहीं, whatever, वो किया है आपने, वो ऐसे और नहीं बिल्कुल भी नहीं, दिल बना के वो क्रिंज वर्दी है वो, बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं किया? मेरे साथ में बच्चे करते थे फ्लेम्स, हमारे जमाने में ओहो मुझे बहुत ही ये सब बहुत खराब। इवन व्हेन वी वर डेटिंग वी वर वेरी, हमारा कॉम्बैट ही पॉलिटिक्स पर, इस पर उस पर ये होता था, कोई ये लवी डवी। मतलब बचपन में भी पॉलिटिकल इंदिरा गांधी बनती थी, हाँ, अफेयर में भी आप पॉलिटिकली बातें करती थी? पॉलिटिकल बातें नहीं करती थी, लेकिन बहुत हमारा वाद विवाद होता था, अभी ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा है वैसा है, ये सब बहुत होता था। तो सर को क्या पसंद? मुझे याद है अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और कुछ कुछ हुआ था 2002 की बात, नहीं अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और बड़ा हमारा डिस्कशन चल रहा था अटल जी और अडवाणी जी को लेकर। तो आई वाज वेरी यंग व्हेन आई वाज डेटिंग हिम, आई थिंक हिज मदर और समबडी सेड ये झांसी की रानी कहां से पकड़ लिया तुमने। बट तो अभी वहाँ पे अब सर के फैमिली में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि क्या बढ़िया बोलती हैं सुप्रिया जी। नहीं ऐसा कुछ, आई एम वेरी क्लोज टू देम, माय इन-लॉज आर द कूलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, मतलब मेरे पेरेंट्स से भी ज्यादा कूल है वो, कभी भी कोई हाय तौबा नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ रहते हैं? मेरे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, बट आते जाते रहते हैं बिटवीन लखनऊ। माय फादर इन लॉ इज डॉक्टर, आते जाते रहते हैं, पर एंड देन आई हैव माय सिस्टर इन लॉ है, 3 है, तो अच्छा है। महाराजगंज को कैसे मिस करती हैं आप? मतलब कुछ खाने, अच्छा खाना का तो मैं पूछ ही नहीं पाया। लिट्टी चोखा महाराजगंज का मिस करती हूँ। लिट्टी चोखा, और क्या मतलब क्या बातें मिस करती हैं, कैसे? महाराजगंज की मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है, जब मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे इतने लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं आपके पापा ने हमारे लिए ये किया था, उन्होंने हमारी लड़ाई ऐसे लड़ी, उन्होंने फलानी चीज करी, उन्होंने ये सड़क बनाई। कई बार कहीं से सड़क पे जाती हूँ तो कहते हैं ये देखिए सड़क कितनी खराब हुई, उन्होंने बनाई थी हमारे लिए। बहुत जगह जाती हूँ, कहते हैं हमारे साथ ऐसा ऐसा गलत हो गया था, हमारे लड़के का एनकाउंटर होने वाला था, ऐसी बहुत सारी बातें। मतलब महाराजगंज में तो मैं जब जाती हूँ तो मुझे लगता है कि कितना उनके बारे में था जो मैं जानती नहीं थी, इतना गर्व होता है उनकी बेटी होने पर। बहुत मजा आता है महाराजगंज में। जब ऑफिस में थी और मेरे मदर फादर बहुत जाना चाहते थे, बार बार महाराजगंज जाना है, घर, तो मुझे लगता था क्या है भाई, यहाँ रहिए ना शांति से, ऐसे बहुत लगता। अम्मा भी मेरे डेथ के जस्ट पहले उन्होंने, नहीं मुझे जाना है, क्या भाई क्या आफत है। और अब जब मैं जाती हूँ तो मुझे भी लगता है नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे घर भी है खैर फार्म पे, तो बहुत सुंदर सा है, वहाँ पे तालाब है, दो ये वो, बहुत अच्छा लगता है, डॉग्स वगैरह है। पर बचपन मिस करती हूँ? बचपन में मैं वहाँ नहीं रही हूँ, बचपन तो मेरा लखनऊ में बीता। अच्छा, लखनऊ में बीता। गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे अच्छा पापा के साथ, बट आना जाना रहता था, पर बचपन मेरा लखनऊ में बीता। मुझे लखनऊ भी जैसे, लखनऊ इज अ फीलिंग, लोग कहते हैं ना लखनऊ, तो मुझे लोग कहते, मैं तो कहती हूँ लखनऊ से बेहतर खाना, लखनऊ से बेहतर लोग, लखनऊ से बेहतर तहजीब कम जगहों की। तो लखनऊ अब कितने साल रहे?
मतलब सारी स्कूलिंग लखनऊ से हुई, बचपन से लखनऊ में रहे। अच्छा, आपका जन्म भी लखनऊ में हुआ? हाँ, अच्छा, महाराजगंज बाद में। महाराजगंज तो पापा की कंस्टिट्यूएंसी थी, और क्योंकि हम लोग बांसगांव के थे तो वहां जाना बहुत होता था, फार्मिंग थी उस सारे इलाके में। कैसा लगा आपको? मजा आया। आपने शायद पहली बार इतनी मैंने बात ही नहीं करी है किसी से। पर्सनल बात तो नहीं करी है, नहीं। पॉलिटिकल तो बहुत कम ही रही है। पॉलिटिकल बातें तो हो जाती है, पर्सनल नहीं होती है। काफी यादें ताजा कर दी आपने। थैंक यू सो मच, इसीलिए मैं आया था, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि मुझे टाइम आप जब आराम से चाहिए, आराम से टाइम मिल जाएगा तभी हम बात करेंगे। चलिए, थैंक यू, Thank you बहुत so much. मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू।